हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। रामदीन अपने छोटे से परिवार के साथ गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 10 साल का बेटा सीनू था। रामदीन के पास 5 बीघा जमीन थी, वो उसी पर खेती बाड़ी करता था। रामदीन सुबह सुबह अपने खेतों पर काम करने के लिए चला जाता और शाम ढलने पर ही वापस आता था। मेहनती रामदीन सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करता। दोपहर के समय उसकी पत्नी उसका खाना लेकर खेतों में आ जाती थी। दोनों एक साथ ही खाना खाते। कभी कभी उसका बेटा सीनू भी अपने पिता को खेतों में खाना पहुंचा देता था। जब भी सीनू अपने पिता को खाना देने के लिए खेतों में जाता तो रामदीन उसे इसके लिए मना करता था। वो कहता था कि बेटा सीनू, अभी तो तू छोटा है और अभी तुझ में इतनी अकल नहीं है कि तू ये सब काम कर सके। वो दिन में कई बार ये बात दोहराता कि सीनू, अभी तो तू छोटा है और तुझ में अभी इतनी अकल नहीं है। एक दोपहर की बात है, सीनू अपने बापू के लिए खेतों में खाना लेकर गया। उसने अपने बापू के साथ ही खाना खाया। खाना खाने के बाद रामदीन तो वापस अपने खेती बाड़ी के काम में लग गया, लेकिन उसका बेटा सीनू घर वापस नहीं गया। वो वहीं पर खेतों में खेलने लगा। वो कभी पेड़ों पर चढ़ जाता, कभी मिट्टी खोदने लगता। धीरे धीरे दिन ढलना शुरू हो गया तो रामदीन और उसका बेटा सीनू वापस घर की तरफ लौटने लगे। तब सीनू ने कहा, बापू, आज हम बाजार वाले रास्ते से घर वापस जाएंगे। मुझे बाजार की रौनक देखने का मन कर रहा है। रामदीन बच्चे की बात को टाल ना सका। उसने कहा, ठीक है, चल आज तुझे बाजार की रौनक दिखाता हूँ। बाप बेटा दोनों खेतों से निकलकर गांव के छोटे से बाजार की तरफ चल पड़े। रामदीन और सीनू बाजार के बीच वाली सड़क पर चलने लगे। सड़क के दोनों तरफ सजी सवरी दुकानें, रंग बिरंगे खिलौने और तरह तरह की मिठाइयाँ, घर का सामान सब था वहाँ पर। रामदीन का बेटा सीनू अपने बापू का हाथ पकड़े हुए दुकानों में रखे सामान को निहारते हुए मस्ती में चला जा रहा था। चलते चलते वो दोनों एक मिठाई की दुकान के सामने से गुजरे। मिठाइयों की मीठी मीठी सुगंध रास्ते भर आ रही थी। दोनों के कदम मिठाई की दुकान के सामने रुक गए। रामदीन समझ गया कि उसके बेटे सीनू का मन मिठाई खाने का कर रहा है। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो कुछ सिक्के उसकी जेब में थे, परंतु ये पैसे इतने कम थे कि इसमें मिठाई नहीं मिल सकती थी। उसने वो सिक्के वापस अपनी जेब में रख लिए। वो दोनों कुछ देर तक वहां पर खड़े रहे। बेटा सीनू समझ गया कि बापू के पास पैसे कम हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं बापू, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और दोनों खाली हाथ ही लौटने लगे। तभी उस दुकानदार की कड़कदार आवाज सुनाई दी, रुको, तुम दोनों पैसे तो देते जाओ। रामदीन बोला, पैसे? काहे के पैसे? दुकानदार ने कहा, मिठाई के पैसे, और काहे के? रामदीन थोड़ा घबरा सा गया और कहने लगा, पर मैंने तो मिठाई खाई ही नहीं। तब दुकानदार गरजते हुए बोला, लेकिन तुमने मिठाई की सुगंध तो ली है ना। सुगंध लेना मिठाई खाने के बराबर ही है, समझे? बेचारा रामदीन कुछ घबरा सा गया और उसका बेटा सीनू ये सब देख रहा था। उसने अपने बापू का हाथ खींचा
और नीचे झुकने का इशारा किया। रामदीन ने उसका इशारा समझा और अपना कान उसके मुंह के पास ले गया। बेटे सीनू ने अपने बापू के कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। बेटे की बात सुनकर रामदीन का चेहरा खिल उठा। वो दुकानदार के पास गया और अपनी जेब में रखे हुए सिक्कों को दोनों हाथों में लेकर खनखनाने लगा। पैसों की खनखनाहट सुनकर दुकानदार खुश हो गया। उसके चेहरे पर चमक आ गई और वो बोला, चलो जल्दी जल्दी अब ये पैसे मुझे दे दो। रामदीन ने तपाक से कहा, पैसे तो मैंने चुकता भी कर दिए। दुकानदार ने चौंकते हुए कहा, अरे तुमने पैसे कब दिए? तब रामदीन ने जवाब दिया, तुमने पैसों की खनखनाहट नहीं सुनी क्या? अगर मिठाई की सुगंध लेना मिठाई खाने के बराबर है तो पैसों की खनखनाहट सुनना भी पैसे लेने के ही बराबर है, समझे क्या? अब दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि आज उसका पाला बहुत ही तेज तर्रार बाप बेटे की जोड़ी से पड़ गया है। अब रामदीन और सीनू बड़े ही गर्व से सिर ऊंचा करके कुछ देर वहां पर खड़े रहे और फिर मुस्कुराते हुए वापस चल दिए। आज रामदीन अपने बेटे पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था कि उसका 10 साल का बेटा कितना बुद्धिमान है। वो समझ गया कि अकल का उम्र से कोई वास्ता नहीं है। अक्लमंद तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अक्ल की कोई उम्र नहीं होती।